दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों रहमतुल्लाह उम्र 23 साल, मोहम्मद अशरफुल उम्र 23 साल, सलमान भुइयां उम्र 25 साल, मोहम्मद रासेल उम्र 37 साल और मोहम्मद रहीम मियां उम्र 33 साल को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी से हुई है। खास बात यह है कि ये सभी वैध तरीके से यानी वीज़ा लेकर दिल्ली आए थे, लेकिन इनके वीज़ा की अवधि ख़त्म हो गई थी और इसके बाद भी ये अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि ये सभी अलग अलग तारीखों में एयर रूट यानी हवाई जहाज़ से दिल्ली पहुंचे थे और यहां से काम की तलाश में ग्रीस जाने की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी बांग्लादेश के परमंदापुर, सरेल, अवरेल और ब्राह्मणबरिया के रहने वाले हैं। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि दिल्ली पहुंचने के बाद ये अलग अलग होटलों में रुके और जब वीज़ा एक्सपायर हो गया तो ये सभी मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। इंदिरा विकास कॉलोनी में इन्हें सेटल कराने में मालदा टाउन के निवासी गणपति विश्वास ने इनकी मदद की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार करने के बाद इन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने पेश किया गया और तय प्रक्रिया के अनुरूप अब इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, इस गिरफ्तारी से जो खास बात सामने आई है वह यह है कि भारत में जो बांग्लादेशी आए हैं उनमें से सभी अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए हों ऐसा नहीं है। हो सकता है इन्हीं की तरह बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वैध वीज़ा और दस्तावेज लेकर भारत आए हों और वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध तरीके से देश के अन्य शहरों और इलाकों में छिपकर रह रहे हों। ऐसे में ज़रूरी है कि देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा जाए। रिपोर्टों की माने तो अवैध बांग्लादेशी बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से लेकर चेन्नई और बेंगलुरु तक फैले हुए हैं। साल 2016 में केंद्रीय गृह मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि देश में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। इस बात को 10 साल हो गए हैं, अब यह संख्या 2.5-3 करोड़ हो सकती है। अभी की अगर बात करें तो बांग्लादेश की आबादी 17 से 18 करोड़ है। भारत में 3 करोड़ बांग्लादेशी नागरिकों के होने की बात अगर मान लें तो करीब 20% बांग्लादेश भारत में ही रह रहा है, यानी एक मिनी बांग्लादेश भारत में मौजूद है। और ये सभी अवैध तरीके से यदि भारत में हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा और डेमोग्राफी के लिए यह काफ़ी खतरनाक है। ऐसे में ज़रूरत है कि भारत के सभी राज्य अपने यहाँ अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ शुरू करें। इसमें अब देर करने की ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेशी सीमा पर 100% फेंसिंग पूरी कर हम घुसपैठ को काफ़ी हद तक तो रोक लेंगे, लेकिन उनका क्या जो पहले से ही अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो चुके हैं और अलग अलग राज्यों में चुपके से सेटल हैं। ये 2.5-3 करोड़ देश के अलग अलग हिस्सों में कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इनके पास दस्तावेज कौन से हैं, इन सब की जांच कर इन्हें सामने लाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, सरकार को यह काम भी करना होगा, तब जाकर घुसपैठ पर रोक का अभियान पूरी तरह से सफल होगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।